नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम जो अभी वीडियो लेके आए हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज किसे कहते हैं। तो इसके बारे में फुल जानकारी देंगे। आप एक बार ये साधारण ब्याज के फॉर्मूला को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको फिर कहीं कोई बुक या किसी भी साधारण ब्याज के फॉर्मूले को देखना नहीं होगा। कोई भी सूत्र साधारण ब्याज का आपका नहीं छूटेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरा ये वीडियो लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और इसको ध्यान से देखिएगा जो हम समझाने जा रहे हैं। इसलिए सभी छात्र छात्राओं से आग्रह है कि इसको अच्छे से देखें और जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इसमें आपको साधारण ब्याज में क्या करना है, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए दोस्तों, मैंने 6 इसलिए दिया है जो आपको हम समझाते हैं। तो सबसे पहले साधारण ब्याज, ये जो मेरा साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई बोलते हैं। और मूलधन, इसके बाद आपका इसमें आ जाता है आपका मूलधन। मूलधन बराबर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं या पी शॉर्ट फॉर्म लेते हैं। उसी तरह समय बराबर होता है मेरा टाइम। ठीक है, टाइम को टी से दर्शाते हैं, टी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। उसके बाद दर मेरा हो गया क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी इसको हम लोग आर से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा बड़ा दोनों ले सकते हैं, दोनों कैपिटल स्मॉल। और इसके बाद मेरा ब्याज है, तो ब्याज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या? इंटरेस्ट यानी इसको हम लोग सूचित करते हैं क्या? आई से। और उसके बाद आपका एक बच गया मिश्र धन। मिश्र धन बराबर होता है अमाउंट को हम लोग ए से प्रकट करते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो आपने समझ लिया। अब इसमें क्या है देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज है। यदि हमको साधारण ब्याज निकालना है तो क्या करना होगा? मूलधन, जो मेरे पास धन है, हमने किसी को धन दिया, वो मेरा जो धन है वो किसी को दिया, और किस चीज के लिए उसको, यदि हमने 1 साल के लिए दिया, 1 वर्ष के लिए दिया तो 1 वर्ष के लिए कितने रुपए के हमने दर पर दिया? सैकड़ा में जो दर होता है, 100 रुपए पर 1 रुपए होता है, 100 रुपए पर 2 रुपए होता है, 100 रुपए पर 5 रुपए होता है, 100 रुपए पर कितना? 100 रुपए पर 10 रुपए भी ब्याज लगता है। तो आप इस तरह से 100 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट बैठा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 100 में 10%, 100 में 5% और 100 में आपका 2%, 100 में 1%, 1% आप दर लगा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? दर। इसको बढ़िया से समझिएगा दोस्तों, हम बहुत अच्छे से इसको समझा रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दर वो चीज हो जाता है।
तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग सूत्र के माध्यम से इसको समझते हैं। तो फॉर्मूला, फॉर्मूला जो इसका होता है साधारण ब्याज का, जिसको हम लोग एसआई बोलते हैं। तो चलिए इसके फॉर्मूला को हम 1 नंबर दे देते हैं और लिखते हैं यहाँ साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय, ये होता है। और जब इसके नीचे में हम बट्टा देते हैं तो मैंने आपको ऊपर समझा रहा था कि दर मतलब 100 रुपए में कितना आप उसको दर लगा रहे हैं, 1 रुपए लगा रहे हैं या 1% लगा रहे हैं या 2% आप ले रहे हैं। 100 रुपए का कितना परसेंट आप ले रहे हैं ब्याज, वो ब्याज इसके नीचे आपका 100, ये जो दर है, ये जो आपका दर वाला वैल्यू है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये जो दर वाला आपका वैल्यू है, इसके लिए आप इस पर कितना परसेंट लगा रहे हैं ये आपको देखना है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे 100 लगाते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट इसका हम देख लेते हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा इंग्लिश वर्ड का चर्चा कर लेते हैं, अंग्रेजी वर्ड का। तो साधारण ब्याज यानी शॉर्ट फॉर्म इसका हम ऊपर लिखा दिए हैं, एसआई होता है। और मूलधन का लिखा दिए हम पी, और दर का भी लिखा दिए हैं आर, और आपका समय का भी लिखा दिए हैं टी। अब बट्टा में जो है मेरा 100 हो जाएगा। हम सब जितने भी फॉर्मूला लिखा रहे हैं सब पर आपको एक एक क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन हम जरूर अपने वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। अभी फिलहाल में हम फॉर्मूला पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं इसके लिए, अब नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए। अब तो हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, अब इसमें हमको मूलधन निकालना होगा या समय निकालना होगा या दर निकालना होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है, चलिए लिखते हैं आगे। तो 2 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। 2 नंबर में मेरा हो जाएगा, हम मान लीजिए हमको मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए क्या होता है, मूलधन के लिए होता है फॉर्मूला मेरा क्या, ब्याज ब्याज गुने 100 बटा क्या होता है यहाँ, दर गुने समय। ये चीज आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है इसका। यानी मूलधन यानी P बराबर आपका हो जाएगा क्या, यहाँ P बराबर हो जाएगा I और इंटू 100 और बट्टा R गुने T, R इंटू टी। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। हम सब पर बारी बारी से आपको एक या 5-5 क्वेश्चन बताएंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो चलिए इसका हम तीसरा फॉर्मूला, मैंने मूलधन का निकाल दिया, तो अब हम दर का निकालते हैं। क्या, दर का। 3 नंबर में आप लोग देख लीजिए, दर, ब्याज का दर कहिए या दर कहिए, दोनों बराबर है। तो दर बराबर क्या होता है, ये चीज आपको एक चीज देखना है। ऊपर जो हमने ए लिख रहा है ना, ये ब्याज, ये वाला ब्याज वाला, ये चीज आपको एक तीनों में आ जाएगा। यानी मूलधन, दर और समय तीनों में आ जाएगा। ब्याज ऊपर ही रहेगा, ब्याज इंटू 100 और बटा यहाँ पर नीचे होता है मूलधन गुना समय। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आर बराबर हो जाता है यानी I इंटू 100 बटा P इंटू टी। तो आप लोगों को आशा करते हैं ये सब समझ में आ रहा होगा और कहीं से कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो चलिए एक इसका और फॉर्मूला रह गया, मतलब साधारण फॉर्मूला, इसको सिंपल फॉर्मूला बोल सकते हैं हम लोग। अभी इसका कुछ और भी है, वो सब हम बताएंगे। पहले हम आपको इतना बता दिए। अब चलिए नेक्स्ट में आपको लेके चलते हैं। तो देखिए दर मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरे पास अब बच गया है टाइम, मतलब समय।
तो 3 नंबर मेरा फॉर्मूला है क्या, टाइम के लिए, टाइम के लिए है। तो यहां लिखेंगे हम लोग क्या, समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर मेरा हो जाता है ब्याज गुना 100/, यहां पर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने दर, यही हो जाएगा आपका। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्या, समय यानी टी, टी बराबर I इंटू 100/P इंटू आर। तो दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोगों को यदि कहा जाए तो समय आप लोगों को इतना दिया रहेगा और समय निकालना रहेगा, तो ये फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यूज करेंगे। और आप लोगों को मैंने पहले बताया है, यदि आपको लोगों को दर निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम बताएंगे बारी बारी से। और यदि मूलधन निकालना होगा तो इसका, और साधारण ब्याज निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब यदि आप लोगों को मूलधन दिया रहे, ब्याज मालूम रहे और मिश्रधन प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे मिश्रधन के लिए। और लास्ट में मैं 2 इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आपको एनी टाइम काम देगा, वो मैं बताऊंगा आपको। पहले एक फॉर्मूला बता देते हैं, इसके बाद आप लोगों को बताते हैं। मान लीजिए यहाँ 4 नंबर मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन बराबर हो जाएगा आपका मूलधन और जोड़ ब्याज। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। यानी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस आई, ठीक है, इंटरेस्ट। और इसी तरह एक और फॉर्मूला इसका आ जाता है, वो आपको हम लोग आपको बता देते हैं 5 नंबर में। यदि कहे कि मूलधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो तो क्या, मूलधन के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है और ये भी मैं बता रहा हूं। इसमें क्या है आपका, यदि आपको मिश्रधन और ब्याज मालूम रहे तो मूलधन निकालने के लिए, मिश्रधन और ब्याज मालूम रहे तब, तो मूलधन बराबर, मूलधन बराबर हो जाएगा आपका मिश्रधन माइनस ब्याज। यानी हम लोग इसको बोल सकते हैं P बराबर A माइनस आई, ठीक है। तो यहां तक हम लोग चर्चा कर लिए हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब तो दोस्तों यहां तक आप लोगों को हो गया। अब हम आगे कुछ इसका जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मूला बताते हैं, जो आप लोगों को बहुत सारा वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। और यहाँ से कुछ बता देते हैं, उसके बाद वो फॉर्मूला आपको 3-4 फॉर्मूला और है वो आपको बताएंगे। तो चलिए बता देते हैं, पहले फॉर्मूला ही बता देते हैं आप लोगों को। तो फॉर्मूला के लिए देखिए, आपका ये जो है 6 नंबर फॉर्मूला है। यदि आप लोगों को डायरेक्ट मिश्रधन निकालना हो और डायरेक्ट मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ऐसे तो हम डायरेक्ट उस तरह से ब्याज निकालते, फिर उसको मिश्रधन के लिए मूलधन और ब्याज प्लस करेंगे तो आएगा। और डायरेक्ट हमको मिश्रधन प्राप्त करना हो, डायरेक्ट मिश्रधन, तो इसके लिए हम बताते हैं अभी। मिश्रधन डायरेक्ट आपको मिश्रधन निकालना हो, मूलधन मतलब आपको ब्याज नहीं, डायरेक्ट मिश्रधन निकालना हो तब। तो डायरेक्ट मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मूलधन गुना 100 प्लस दर इंटू समय, ठीक है। और बट्टा में हम लोग देते हैं 100। हम आप लोग पहले ही बता दिए हैं कि बट्टा क्यों 100 लगता है, इसके लिए मैंने पहले बताया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जो मिश्रधन है मेरा, ये क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और ये पी हो जाता है, इंटू हो जाता है, और इधर मेरा 100 प्लस आर इंटू टी और बट्टा 100। तो इसमें कहीं से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके लिए।
एक और फॉर्मूला है इसका, यही आपको मिश्र धन निकालने के लिए। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है यह मैं इस तरह से लगा देता हूँ, ये दोनों एक ही हैं। तो ये दोनों एक ही हैं, इसके लिए मैं ये लिख देता हूँ आपको। ये दोनों फॉर्मूला से आप मिश्रधन प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट मिश्रधन प्राप्त करते हैं। तो एक फॉर्मूला और है, मूलधन जोड़ मूलधन गुने दर गुने क्या, समय, और बटा 100। ठीक है, इससे डायरेक्ट आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, मिश्रधन। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। फिर P प्लस P इंटू R इंटू T, ठीक है, और बटा 100। ठीक है, अब एक मैं और आपको बताता हूं मूलधन प्राप्त करने के लिए, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट आपको मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन दिया रहेगा, कहेगा कि डायरेक्ट आप मूलधन निकालिए। तो इसके लिए होता है फॉर्मूला मिश्रधन गुना 100 और बट्टा में हो जाता है आपका 100 प्लस दर गुना समय। बस इतना आप लोग याद कर लेते हैं तो आपका पूरा साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाता है। और इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, तो मैं आपको उस पर भी एक और इंट्रोड्यूसिंग वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को वो भी बता दूंगा। तो चलिए इसको हम P से लेते हैं, और अमाउंट ए है, और इंटू 100 है, और बट्टा क्या है 100 प्लस RT है, R इंटू टी। तो यहाँ तक आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों मैं एक और चीज़ इसके बारे में बता देता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट में लिख सकते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है, यदि कहे 6 महीने के ब्याज के लिए तो क्या करेंगे, 6 महीने जहां रहेगा तो 6/12 हो जाएगा, यानी 12 महीना। इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस तरह करना पड़ेगा। यदि आपको कहे कि 100 दिन के ब्याज के लिए, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 100 दिन बोलता है तो 100 बराबर 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। इसके लिए आपको ये एकदम कंप्लीट कर लेना होगा, ये दोनों, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो जहां भी बताएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और इसके लिए धन्यवाद।